नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त बड़ा तूफान आया हुआ है और यह तूफान आया है उत्तराखंड बीजेपी के जो पूर्व विधायक है सुरेश राठौर, उनकी कथित पत्नी के बयानों, वायरल ऑडियो और तस्वीरों से। और इस तूफान को थामने की जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंप दी है और इस तूफान को थामने के लिए यत्न शुरू हुए हैं। बीजेपी ने इस बवंडर को थामने के लिए महेंद्र भट्ट को आगे किया है। महेंद्र भट्ट उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। वो इस मामले में विस्तार से मीडिया को बता रहे हैं कि आखिर इस मामले के पीछे कौन कौन है और पूर्व विधायक सुरेश राठौर की जो कथित पत्नी है वो क्यों बीजेपी पर हमले कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं पर हमले कर रही है और इसके पीछे पूरा का पूरा गणित क्या है। महेंद्र भट्ट की बात सुनेंगे और बात बीजेपी के हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी सुनेंगे, क्योंकि दोनों के बयान अलग है। वो महेंद्र भट्ट के बयान की जो लाइन है उस लाइन पर खड़े हुए नहीं दिखते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो एकदम ही अलग है। यदि महेंद्र भट्ट के बयान को बीजेपी की आधिकारिक लाइन मान लिया जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान उससे अलग है, वो उस लाइन पर खड़े हुए नहीं दिखते। इसीलिए दोनों के बयानों को सुनना चाहिए, दोनों की बात सुनेंगे, लेकिन पहले कुछ तथ्यों पर गौर करते। आखिर ये जो बवंडर उठा, ये तूफान उठा, ये क्यों उठा, कहां से उठा, कहां से शुरू हुआ और कहां पर आकर पहुंच गया है। यह एक तकरार शुरू हुई हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट पर टिकट की दावेदारी को लेकर। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी इस सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छुक हुई, दावेदारी पेश करने लगे। ज्वालापुर विधानसभा की जो सीट है ये आरक्षित सीट है और सुरेश राठौर 2017 में यहां से विधायक रहे और 2022 के विधानसभा चुनाव में वो बुरी तरीके से हार गए। अब 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस सीट से बीजेपी के लिए जो टिकट है उस टिकट पर सुरेश राठौर भी चाहते हैं कि बीजेपी का टिकट मिले और उनकी जो कथित पत्नी है वो भी चाहती है। हालांकि सुरेश राठौर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि वो उनकी पत्नी नहीं है। महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि जो पूर्व विधायक है सुरेश राठौर वो उनको अपनी पत्नी मानते नहीं है। सुरेश राठौर भी मीडिया के सामने आकर कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन एक टिकट की दावेदारी, एक टिकट के लिए जोड़ तोड़, एक टिकट के लिए बीजेपी में भागदौड़ और यह जो अंदरूनी सब कुछ चल रहा था, ये मामला इतने आगे तक बढ़ गया, एक पूरा का पूरा तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की इसी कथित पत्नी उर्मिला ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पिछले दिनों कई सारे खुलासे कर डाले। सोशल मीडिया पर कई सारे ऑडियो लेकर आ गई और एक के बाद एक ये जो बड़े खुलासे किए, इनमें बीजेपी के एक बड़े ही वरिष्ठ नेता पर भी गंभीर आरोप लग गए। कांग्रेस ने यह जब मामला गरमाया तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मामले में दिल्ली में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जिस कारण यह मामला झट से देश की राजनीति में चर्चित हो गया। इस मामले को झट से एक बड़ा विस्तार मिल गया। गणेश गोदियाल शायद चाहते भी यही थे। गणेश गोदियाल ने दिल्ली में जाकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शायद इसीलिए की ताकि यह मामला दिल्ली की मीडिया से होता हुआ देश की मीडिया में बड़े लेवल पर कवरेज प्राप्त कर ले, और हुआ भी ऐसे ही। गणेश गोदियाल ने जैसे ही दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यह मामला नेशनल चैनल्स पर, अखबार में और तमाम जो मीडिया के माध्यम है उनमें छा गया, सोशल मीडिया पर भी छा गया। गणेश गोदियाल इस मामले में सफल हुए। नेशनल चैनल्स और अखबारों में यह मामला सुर्खियों में आ गया। देहरादून में बीजेपी के भीतर इस मामले को लेकर एकदम सन्नाटा छा गया। जैसे ही यह मामला मीडिया में हर लेवल पर विस्तार पा गया, बीजेपी को यह समझ में नहीं आया कि इस मामले पर क्या किया जाए। बीजेपी के नेता और प्रवक्ता सन्नाटे में आ गए। वो कुछ भी बोलने से पहले तो बचते रहे, लेकिन बाद में बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को एक्टिव किया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर जो बयान दिया, मीडिया के सवालों के जो जवाब दिए, वे सवाल बड़े महत्वपूर्ण है और उनके जवाब जो आए महेंद्र भट्ट की तरफ से वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो महेंद्र भट्ट के जवाब है, जो बयान है, उनके बड़े ही गंभीर मायने हैं राजनीतिक तौर पर भी।
आप पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुनिए। उन्होंने 3 ऐसी बातें कही है जिनके बड़े मायने हैं, जिन पर विमर्श शुरू हो गया है, बहस शुरू हो गई है। और 2027 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उनमें इन तीनों ही बातों पर राजनीति होने वाली है आने वाले समय में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीनों ही बातों के आसपास बहुत सी बातें होंगी। अभी 1 साल है और इस 1 साल में इन तीनों ही बातों के आसपास राजनीति गरमाएगी, बार बार गरमाएगी। इसीलिए पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सुनते हैं, इसके बाद सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सुनेंगे। देखिए, कांग्रेस ने एक ऐसी महिला को हथियार बना दिया है। जो महिला जिसे अपना पति बोलती है, वो उसको अपना पत्नी मानने को तैयार ही नहीं। उसका सामाजिक कोई अस्तित्व नहीं है, ना समाज में उसको स्थान है। इस प्रकार की महिला से और 2 प्रकार के काम कांग्रेस कर रही है। पहला काम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद, और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता ये थी कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उनको कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। और आज उसकी मृत्यु के बाद बार बार उस बेटिया को अपमानित करने का कांग्रेस कर रही है। और कल एक हथियार के रूप में जिस महिला का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस महिला के माध्यम से अनुसूचित जाति के समाज पर भी लांछन लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। हमारा अनुसूचित जाति का मोर्चा बहुत आक्रोशित है, और जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, हम कांग्रेस का पूरे प्रति पुतला दहन करेंगे। और इस प्रकार से उस बहन को अपमानित करने का काम और अनुसूचित जाति समाज को अपमानित करने का काम जो कांग्रेस किसी एक ऐसी महिला जिसका ना बीजेपी से कोई संबंध है और ना उसका उसके पति से कोई संबंध है, हम नहीं जानते उनका क्या संबंध है, लेकिन इस प्रकार की महिला को हथियार बनाकर केवल और केवल अनुसूचित जाति के समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है, और मातृशक्ति को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है। देखिए, किसी विषय की किस रूप में जांच होनी है, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, वो जांच की बात करे, लेकिन सत्यता क्या है, उसका नाम लेने वाले भी कौन है? वही महिला है। उस महिला का उससे क्या संबंध है? ये सारे विषय है। इसलिए मैं तो उस प्रकार से एक प्रकार से कह सकता हूँ, महिला जो है, जो इस प्रकार के बयान दे रही है, वो अस्तित्वहीन महिला है। उसके मुंह में जो डलवाया जा रहा है, जो उसकी जेब में जा रहा है, और जो उसको बुलवाया जा रहा है, वो काम कर रही है। देखिए, मैं जिस बात को कहता हूँ, प्रमाणिकता के आधार पर कहता हूँ, वो बहन पूरी तरह कांग्रेस के हाथ में खेल रही है। उसके पति का एक वीडियो अभी, जो उसका मूल पति है, उसका एक वीडियो अभी मैंने को सुनने में आया है। वो कह रहे हैं कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस इस नीचता पर आ जाएगी, इसकी हमें कल्पना नहीं थी। और मेरा आरोप और पुष्ट होता है कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के अंदर जहां अनुसूचित समाज को अपमानित करने का काम किया है, अगर मेरे बारे में उससे कुछ बुलाया जा रहा है, तो मान के चलिए उत्तराखंड का ब्राह्मण समाज भी उसको माफ करने वाला नहीं कांग्रेस को। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 3 बातें कही। वो 3 बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बहन कांग्रेस के हाथ में खेल रही है। वह पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी को लेकर ये बात कह रहे हैं, उर्मिला को लेकर ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो बहन कांग्रेस के हाथ में खेल रही है। कांग्रेस ने उस बहन को एक हथियार बना दिया है। महेंद्र भट्ट दूसरी बात जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं, उनका अपमान किया गया है। यह अपमान पूरे अनुसूचित समाज का अपमान है। अनुसूचित समाज में इसको लेकर गहरी नाराजगी है। और तीसरी बात, महेंद्र भट्ट ने यह कहा कि उनके बारे में जो बुलवाया जा रहा है, कांग्रेस जो बुलवा रही है, यह गंभीर विषय है और उत्तराखंड का ब्राह्मण समाज इसका विरोध करेगा। यानी बात साफ है, बीजेपी इस पूरे मामले को जातियों और समाज के अलग अलग वर्गों के मान अपमान से जोड़ रही है। इस मामले में बीजेपी ने एक बड़ा एक्शन भी लिया है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस पर कुछ आगे करेगी। इस मामले में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर आएंगे, लेकिन
उस पर बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। लेकिन पहले यह भी एक समझने वाली बात है कि देहरादून और हरिद्वार में सुरेश राठौर और उर्मिला पर केस दर्ज हुआ है। शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ और संत शिरोमणि गुरु रविदास अखाड़ा भारत से जुड़े पदाधिकारियों ने पुलिस को एक तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यानी यह मामला कानूनी जांच के दायरे में आ गया है। अब यह जो बयान आ रहे हैं, यह जो वायरल हो रहे हैं ऑडियो और यह जो लाइव हो रहे हैं, यह सब जांच के दायरे में आ गया है। इन बयानों और वायरल ऑडियो की जांच शुरू होगी, केस दर्ज हो गया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान बड़ा चर्चा में आ गया। वो इस पूरे मामले में महेंद्र भट्ट की लाइन से अलग ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह गंभीर मामला है, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, मेरे भाई हो या फिर कोई भी और हो। आप त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात भी सुन ही लीजिए, इसके बाद कुछ एक दो अन्य बिंदुओं पर भी बात करते हैं। अब ये बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, जो हमारे 50% हमारा समाज है। मुझे लगता है कि अभी कोर्ट उस पर जांच कर रहा है और काफी गंभीर हुआ ये मामला। ये बात सही है, काफी गंभीर मामला सवाल ये बन रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत गहराई तक जाने की जरूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि अभी कोर्ट के विचाराधीन है, तो इसमें सरकारें कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं। कोई भी कोई निर्णय नहीं ले सकता, टिप्पणी भी नहीं कर सकता है, सब जुडिस से मामला। लेकिन मामला काफी गंभीर है। सर, ऑडियो में बड़े बीजेपी के नेताओं का नाम सामने है, उसे कैसे? देखिए, कोई भी हो, इस तरह का काम करने की, इस तरह के गलत काम करने की किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा भाई हो, किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। समाज की छवि खराब करने का काम ये नहीं होना चाहिए, इससे समाज पर धब्बा लगता है। तो ये मैं इसको व्यक्तिगत रूप से भी मेरे को बहुत तकलीफ इसको इस सारे विषय को लेकर के है। मैंने पहले भी इसमें अपनी बात कही है जब ये घटना घटित हुई थी। आज भी मैं कहता हूँ कि बहुत गंभीर मसला है और इस पर कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत और महेंद्र भट्ट के बयान की दिशा अलग अलग है। यह भी हो सकता है आने वाले समय में एक अलग चर्चा का केंद्र बने। लेकिन अब यह पूरा मामला जातिगत मान अपमान और जवालापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी में टिकट की लड़ाई से आगे निकलता हुआ दिख रहा है। देखना यह होगा कि यह मामला कहां तक जाता है। जो महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि यह कांग्रेस का रचा हुआ पूरा का पूरा खेल है, क्या यह सही है? क्या इस दिशा में कोई बात सामने निकल कर आएगी? यह मामला बीजेपी किस तरह से लेती है, कांग्रेस किस तरह से लेती है, पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और उत्तराखंड की जनता इस मामले को कैसे लेती है, यह भी देखना होगा। क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बहुत ही संवेदनशील मसला है। क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि यदि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से नहीं कराई गई और किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जस्टिस की देखभाल में नहीं कराई गई, तो नए साल में 4-5 जनवरी के आसपास इस मामले में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। यानी कांग्रेस अपनी एक अलग दिशा पकड़ रही है, बीजेपी एक अलग बात कह रही है। तो आने वाले समय में देखना यह होगा कि यह मामला कहां पर जाकर टिकता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।